जोहार झारखंड, नमस्ते धनबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि धनबाद नगर में जो 22 बरस का आज स्थिति हुआ जो आज ये ऐसा नहीं, एक बहुत चमन जगह था। बहुत एक तरफ हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि एक तरफ ईमानदार है और एक तरफ भ्रष्टाचार है। एक तरफ देखिए ये चुनाव ऐसा है कि आपका रात में लोग सोते हैं तो पता नहीं उनको लगता है कि सुबह वो उठ पाएंगे कि नहीं। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। एक ईमानदार आदमी को जिताइए जो आपको हमेशा आपका काम आए। बस यही उनसे प्रत्याशी हमारे जलालुद्दीन भाई है। दूसरे तरफ देख लीजिए कि क्या है उन लोग का सिंडिकेट के लोग सारे यहाँ पर जितने भी विरोध में प्रत्याशी खड़ा हुए हैं सब उन लोग का सिंडिकेट के लोग हैं जो यहाँ। जोहार झारखंड, नमस्ते धनबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि धनबाद नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। धनबाद शहर की सरकार चुनने की कवायद तेज हो चुकी है। चाहे मेयर प्रत्याशी हो या वार्ड प्रत्याशी हो, सभी चुनाव दौरे में लग चुके हैं। हर तरफ वादों का दौर चल रहा है। आज मैं मौजूद हूं वार्ड संख्या 7 में और हमारे साथ हैं वार्ड संख्या 7 के पार्षद उम्मीदवार जलालुद्दीन अंसारी जी, जो आज हमारे सामने अपना विजन रखेंगे, संकल्प रखेंगे, अपना मैनिफेस्टो रखेंगे कि वो इस वार्ड के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या योजनाएं हैं उनके पास। हमारे सवाल बिल्कुल सटीक होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब भी बिल्कुल सीधा सीधा ही मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बात कराता हूं वार्ड संख्या 7 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी जलालुद्दीन अंसारी जी से। जलालुद्दीन जी, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल राष्ट्रीय न्यूज 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप चुनाव में आने की योजना कब से बनाए, इसके पीछे की क्या कहानी? देखिए चुनाव में तो पहले भी हम लड़ चुके हैं और अपना 7 नंबर वार्ड से मैं हमेशा हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ चुका हूँ। यहाँ पर कुछ अपना फायदा के लिए ये 7 नंबर वार्ड जो अग्नि पर भावी नहीं था, यहाँ से बाहर से वो भी ला के, जो वो भी नहीं था वो आग था, वो ला के यहाँ पर डंप किया। जो 22 बरस का आज स्थिति हुआ जो आज ये ऐसा नहीं, एक बहुत चमन जगह था, बहुत अच्छा जगह था। हम लोग बहुत मेल मिलाप से यहाँ रहते थे। कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर सब हम लोग मिल के यहाँ पर अच्छा से हम लोग रहते थे, गुजर बसर करते थे। लेकिन कुछ लोग जो अपना फायदा के लिए यहाँ पर आग का वो भी ला के और जो गिराने का काम किया, तो हम लोग घर यहाँ के कुछ आदमी घर से बेघर हो गए। तो हम उस लोग को जो बीसीसीएल के क्वार्टर में रहता है या बीसीसीएल के जमीन पर रह रहा या रैयत है, उस सब को सुरक्षित जगह में बसाने का काम करेंगे। और जरेडा और बीसीसीएल से उनसे लड़ाई लड़ के और बीसीसीएल के जगह में जो रह रहा, जो क्वार्टर में रह रहा, जो बीसीसीएल के जमीन पर घर बना के रह रहा, तो जरेडा और बीसीसीएल से दोनों से लड़ाई लड़ के उनको हम लोग सुरक्षित जगह में बसाने के काम करेंगे। आप चुनाव कैंपेन में लगातार लगे हुए हैं, तो लोगों से कैसे समर्थन मिल रहा है? लोगों से देखिए यहाँ पर तो एक तरफ हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि एक तरफ ईमानदार है और एक तरफ भ्रष्टाचार है। एक तरफ देखिए ये चुनाव ऐसा है कि आपका हर नागरिक को जो 7 नंबर वार्ड में जो कोई भी छोटा बड़ा जो भी नागरिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, अगर कुछ भी उसको कोई जरूरत कागजियात पड़ता है तो वो पार्षद का जरूरत पड़ जाता है। तो वैसे आदमी को जिताए जो उसको एनी टाइम उपलब्ध मिले उनको। ऐसा नहीं कि बड़का बड़का गाड़ी में घूमे, बड़ा बड़ा गेट के अंदर रहे और उसका नौकर चाकर आवे पूछे और उसको डिस्टर्ब करे। उसको एक जो 5 मिनट का काम है उसको 5 दिन लगाए। वैसा आदमी को ना चुने, वैसा आदमी को चुने जो शरीफ ईमानदार और जो उसका हर काम में हर दुख सुख में मौजूद रहे, वैसा आदमी का चुने का काम करे। करीब 2.5 साल से नगर निगम स्थगित है, तो इस वार्ड का सबसे बड़ा समस्या, चूंकि आप एक मतदाता भी हैं और प्रत्याशी भी है, तो एक बड़ा काम जो होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, या आपके नजर से कोई ऐसा काम कि जिसे होना बहुत जरूरी है और जीतने के बाद आप ये जनता को भरोसा दिलाए कि आप उस काम को करेंगे? देखिए यहाँ पर है ऐसा कि बीसीसीएल तो हम लोग प्रदूषण फैलाया है, लेकिन यहाँ पर अवैध खनन करने वाला भी बहुत जबरदस्त प्रदूषण फैला है। तो हम तो सब 7 नंबर वार्ड से बोलते हैं कि पहले जो अग्नि प्रभावित में है, जो डेंजर जोन में है, उसको सबसे पहले हम लोग सुरक्षित जगह में उसको बसाने के काम करेंगे, क्योंकि बस्ती मेरा आधा उजड़ चुका है। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये जो इलाका है अग्नि जोन में आ चुका है। रात में लोग सोते हैं तो पता नहीं उनको लगता है कि सुबह वो उठ पाएंगे कि नहीं। सबसे बड़ा मसला,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। यही मसला है कि हम लोग जो इतना खतरा में हम लोग रह रहे हैं। मस्जिद का देखिए, आप नमाज पढ़ने जाइएगा, अगर कोई नया आदमी आएगा तो डर से नमाज नहीं पढ़ेगा, भाग जाएगा। मस्जिद का वो स्थिति है। एक मस्जिद वहाँ हम लोग नीचे मोहल्ला में वो जमीन दोज हो गया। एक मंदिर था हम लोग काली मंदिर यहाँ पर था, बजरंग बली का मंदिर था, वो सब जमीन दोज हो गया। चलिए मान लेते हैं जलाल जी कि आप जीत गए, तो ये जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कीजिए? ये देखिए, ये केंद्र सरकार का उसका मैनिफेस्टो में है, जनरेगा का है कि जो भी अग्नि प्रभावित में है उसको सुरक्षित जगह में बसाने का काम उसका खुद का है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग दलाल टाइप का है जो ये काम होने नहीं दे रहा है। उसको मिलेगा, बीसीसीएल का जो सिस्टम है, जो रैयत है उसको पैसा देगा, जमीन है उसका, मकान है जिसका अपना है, उसको जो बीसीसीएल का आपका उसका 2-3 तो मॉडल है जो उस हिसाब से पैसा पेमेंट करेगा। और कुछ को किया है जो कि हमने लड़ाई लड़के कुछ आदमी का पेमेंट हुआ और कुछ के 6 महीने के अंदर अंदर में पूरा हो जाएगा। और कवाटर वाला को भी सुरक्षित जगह पर जब तक अगर नहीं ले जाएगा तो हम लोग रैयत भी नहीं जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या समस्या है? समस्या तो देखिए, अब जो कुछ बचा है तो पानी है, बिजली है और स्वास्थ्य है, रोड है। देखिए रोड कितना जर्जर है, पानी का तो हालतें खराब है, बिजली भी वही है। उसके बाद प्रदूषण सबसे बड़ा समस्या है। तो यहाँ पर प्रदूषण, तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ समस्याओं का अंबार है वार्ड नंबर 7 में, और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो बीसीसीएल के द्वारा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आग लगा हुआ है और लोग आग के ऊपर सो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि पता नहीं लोग रात को सोते हैं तो यही सोच के सोते हैं कि सुबह वो उठ पाएंगे या नहीं। और बीसीसीएल की तरफ से हमेशा लोगों को आश्वासन ही दिया गया। कुछ लोगों को मुआवजा मिला, कुछ लोगों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया में है, लेकिन पता नहीं कब तक मुआवजा लोगों को मिल पाएगा। तो समस्याएं बहुत है। और हमारे साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, जलालुद्दीन अंसारी जी ने कहा कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो सबसे पहले जो विस्थापन की समस्या है, सबसे पहले मैं लोगों को इस समस्या से निजात दिलाऊंगा। बाकी सेकेंडरी जो बिजली, पानी, ये तो मूलभूत समस्या है ही है, ये काम होगा। तो सर आखिर में आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड नंबर 7 से जितने भी नागरिक है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक ईमानदार आदमी को जिताइए जो आपको हमेशा आपका काम आए। बस यही उनसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आरजू है। बस इसी के साथ अपना वो इनके साथ चुनाव दौरे में है, तो लोगों से कैसा समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है। एकदम बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। इस बार लड़ाई आर पार की है। एक तरफ ईमानदार छवि के प्रत्याशी हमारे जलालुद्दीन भाई है, दूसरे तरफ देख लीजिए कि क्या है उन लोग का सिंडिकेट के लोग। सारे यहाँ पर जितने भी विरोध में प्रत्याशी खड़ा हुए हैं सब उन लोग के सिंडिकेट के लोग हैं जो यहाँ उजाड़ना चाहते हैं। हम यही अपील करते हैं कि सारे भाई जितना भी वार्ड संख्या 7 के हो, सारे लोगों से अपील है कि अगर जमीन बचाना है और जमीन भी बचाना है और अपने आप को सुरक्षित जगह बसाना है तो भाई जलालुद्दीन को एक बार जिताना है। वार्ड संख्या 7 से डबल रोटी छाप पर भाई जलालुद्दीन अंसारी को भारी मतों से विजय बना।